नमस्कार, मेरा नाम विद्यानिधि है और लगभग 8 वर्षों से मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा हूँ और लोगों की सहायता ज्योतिष शास्त्र से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है भय और भ्रम से मुक्त ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना और तार्किक तरीके से उसे समझना। तो अगर आप भ्रम से और भय से मुक्त होकर के तार्किक तरीके से ज्योतिष शास्त्र सीखना समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय भगवद गीता के प्रथम अध्याय के जैसा ही है। जिस प्रकार भगवद गीता में अर्जुन प्रथम अध्याय में अपनी पीड़ा सामने रखते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं क्यों युद्ध लड़ूं, और उसका उत्तर आरंभ करते हैं भगवान और पूरी भगवद गीता में अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती एक प्रश्न से शुरू होती है। पहले अध्याय में उस प्रश्न की ही विवेचना की गई है और उसी प्रश्न का उत्तर अनेक रूपों में दिया गया है, जिसमें भगवती के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो आइए इस वीडियो सीरीज में पूरी दुर्गा सप्तशती की कथा को सुनते हैं। नवरात्रों में इस कथा को सुनने से महान पुण्य भी मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू होता है सुरथ नाम के राजा की कहानी से, जिनका विरोध कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों से हो जाता है। सुरथ बहुत पुण्यवान और प्रतापी राजा थे, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे, लेकिन कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय बार बार उन्हें हराते चले जाते हैं और उनके राज्य का आकार छोटा हो जाता है और अंत में उनके खुद के मंत्री इत्यादि उनके साथ विरोध कर देते हैं और राजा सुरथ जान बचा करके शिकार खेलने के बहाने अपने राज्य से भाग जाते हैं और मेधा मुनि के आश्रम के पास जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन बार बार उन्हें अपने प्रजा की ही चिंता होती थी। जो मेरा था आज वो किसी और का हो जाएगा। उसी प्रजा ने मेरा तिरस्कार कर दिया जो प्रजा मुझे भगवान मानती थी, जिन्हें मैंने पुत्र के समान माना। उन्हीं मंत्रियों ने, उन्हीं सेनापतियों ने मेरा तिरस्कार कर दिया। आज वो किसी और राजा का गुणगान गाएंगे। जो कल मेरा था आज वो किसी और का होगा। जिसने कल मेरा बहुत आदर किया आज उसने मेरा इतना अपमान कर दिया और मैं उन्हीं की चिंता में पागल हो रहा हूँ। ऐसा सोच सोच करके वो राजा व्याकुल रहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो उन्हीं के समान उसे दुखी दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने जाकर के पूछा, आप कौन है और दुखी क्यों है? उन्होंने बताया, मेरा नाम समाधि है और मैं एक वैश्य हूँ और मैं बहुत धनी वैश्य था, लेकिन मेरे खुद की पत्नी और बच्चों ने धन के लोभ में मेरा तिरस्कार कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं उन्हीं की चिंता में पीड़ित हूँ कि मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी क्या कर रही होंगी, आज वो किसी और के साथ होंगे, आज वो किसी और का सम्मान कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है कि जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी अवहेलना की है, मैं उन्हीं की चिंता, उन्हीं की शोक से पीड़ित हूँ। राजा की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। तो दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं कि इसका उत्तर मेधा ऋषि के पास ही मिल सकता है और दोनों मेधा ऋषि के पास जाकर के पूछते हैं कि जो कल हमारा था आज वो किसी और का क्यों है और हम उसी की चिंता में व्याकुल क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है कि विवेकवान पुरुष भी जो चला गया उसकी चिंता करता है और जो नहीं है उसके शोक में व्याकुल रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मेधा ऋषि इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में जब राजा सुरथ मेधा ऋषि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो वस्तु मेरी नहीं है मुझे दिन रात उसी की कामना होती है, जो राज्य मुझसे छिन चुका है मैं हमेशा उसी की याद में रहता हूँ। यह वैश्य, इसकी स्त्री और पुत्र ने ही इनका निरादर तिरस्कार किया है, फिर भी यह उन्हीं की चिंता करते रहता है, उन्हीं के शोक से व्याकुल रहता है। ऐसा क्यों है कि विवेक रहते हुए भी हम माया से पीड़ित हैं? इसका बहुत अच्छा उत्तर मेधा ऋषि देते हैं और कहते हैं कि जिस स्तर का विवेक प्राणियों के भीतर होता है उसी स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों के अंदर भी विवेक होता है, लेकिन जिस स्तर का विवेक उन्हें रहता है उस स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसीलिए पशु पक्षी अपने प्राण की चिंता किए बिना अपने बच्चों को दाना खिलाने में लगे हुए रहते हैं। वही स्थिति मनुष्यों की भी है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के चित्त को भी मोहित कर लेने की जो शक्ति है वही शक्ति महामाया है। यही महामाया सृष्टि का प्रारंभ करती है और यही महामाया सुनिश्चित करती है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, जिसके लिए जन्म मृत्यु की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इसीलिए व्यक्ति स्त्री पुत्र इत्यादि से अत्यंत मोह रखता है और विवेक रहते हुए भी इस मोह से मुक्त नहीं हो पाता है और इस मोह से मुक्त होने का मार्ग भी वही महामाया है, जिनकी कृपा मात्र से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। ऐसा सुनकर राजा सुरथ फिर उनसे पूछते हैं कि जिन महामाया की बात आपने कही उन महामाया का स्वरूप कैसा है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका चरित्र क्या है? मैं सभी कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उन महामाया के चरित्र की कथा मुझे सुनाएं। ऐसा सुनकर पुनः मेधा ऋषि कहते हैं कि उन महामाया का कोई प्रादुर्भाव नहीं हुआ। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद भी उनकी स्थिति बनी रहती है, फिर भी देवताओं पर उपकार करने के लिए कभी कभी वो अवतार लेती हैं और उन्हीं में से कुछ अवतारों की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर प्रथम अध्याय में सबसे पहले मेधा ऋषि ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की उत्पत्ति की कहानी राजा सुरथ को बताई। ये कहानी क्या है हम अगले भाग में समझेंगे। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में सबसे पहले मेधा ऋषि राजा सुरथ को तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की उत्पत्ति की कहानी सुनाते हैं कि पूर्व काल में प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु जब एकारणों में शेषनाग पर शयन कर रहे थे उसी समय उनके कान के मल से 2 असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। और जैसे ही वो असुर उत्पन्न होते हैं तो भगवान विष्णु के ही नाभि कमल से जो ब्रह्मदेव उत्पन्न हो रहे थे
उनके वध करने का प्रयास करते हैं और उन पर चढ़ाई कर देते हैं। जब ब्रह्मदेव देखते हैं कि 2 असुर मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा के वशीभूत होकर के सोए हुए हैं, तो भगवती योग निद्रा की स्तुति करना शुरू कर देते हैं कि आप भगवान विष्णु को अपने प्रभाव से मुक्त कर दें ताकि इन असुरों का वध हो सके। और यही ब्रह्मदेव की गई स्तुति दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः स्वरात्मिका। और इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती योग निद्रा भगवान विष्णु को छोड़कर प्रभाव को मुक्त करके साक्षात ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो जाती हैं और भगवान विष्णु जग जाते हैं और मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते हैं। और उस 5000 वर्ष के बाद पुनः भगवती योग निद्रा उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव में ले लेती हैं और वो 2 असुर मद में आकर के भगवान विष्णु से स्वयं कहते हैं कि हम आपके पराक्रम से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने वध का उपाय बता दो, किस प्रकार से तुम लोगों का वध किया जा सकता है। तो मधु और कैटभ कहते हैं कि जहां पर जल ना हो किसी ऐसी जगह पर मेरा वध करें। और भगवान विष्णु अपनी ही जंघा पर रखकर मधु और कैटभ के गर्दन को काट देते हैं। इस प्रकार भगवती योग निद्रा के प्रभाव से सबसे पहले मधु और कैटभ का वध होता है। और पुनः दूसरे अध्याय में हम महिषासुर की सेना और देवासुर संग्राम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भगवती महामाया के अवतरण के बाद भगवती के अन्य रूपों का वर्णन है। यह अध्याय आरंभ होता है देवासुर संग्राम से, जहां देवताओं के राजा इंद्र और असुरों का राजा स्वयं महिषासुर है। 100 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में देवताओं की बुरी तरह पराजय होती है और सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान हैं और अपनी दुर्दशा सुनाते हैं कि किस प्रकार महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अनिल, अग्नि, इंदु, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया है, उनका तिरस्कार किया है और सबका अधिष्ठाता बन करके बैठा है। देवताओं की इस प्रकार दुर्दशा सुन करके भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मदेव इत्यादि को महान क्रोध होता है और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है। साथ ही अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेज पुंज निकलता है और सभी के तेज पुंज एक होकर के एक महान तेज पुंज का निर्माण करते हैं और वह तेज पुंज एक ही भूत होकर के एक नारी का रूप ले लेता है। भगवती के उस स्वरूप को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उनके मुख, यम के तेज से उनकी केस, ब्रह्मदेव के तेज से उनके चरण, भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाहुएं और अन्य सभी देवताओं के तेज से उनके विभिन्न भाग निर्मित हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवता हर्ष करते हैं और उसके पश्चात भगवान शंकर अपने पिनाक त्रिशूल से निकाल करके उन्हें एक त्रिशूल देते हैं। भगवान विष्णु अपने चक्र में से निकाल करके उन्हें चक्र देते हैं। यम उन्हें यमदंड देते हैं। इंद्र उन्हें वज्र देते हैं और ऐरावत गज का एक घंटा उतार करके देते हैं। अग्नि उन्हें शक्ति देते हैं। वायु उन्हें धनुष देते हैं और सूर्य नारायण अपने तेज से उनके समस्त रोम कूपों को भर देते हैं। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषण भगवती को समर्पित करते हैं और भगवती का संपूर्ण स्वरूप तेजमय हो जाता है और वो अट्टहास करने लगती हैं। इस अट्टहास को सुन करके देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वहीं यह अट्टहास असुरों को भी सुनाई देता है और वो समझ जाते हैं कि देवताओं के पक्ष में कुछ कोलाहल हो रहा है और हमें युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। और युद्ध के लिए सेना तैयार करके सभी असुर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार भगवती दुर्गा स्वयं देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार थी। तो अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवती दुर्गा महिषासुर के समस्त सेना का नाश करती हैं। धन्यवाद। भगवती दुर्गा का अट्टहास इतना महान था कि उनके शब्द के लिए आकाश छोटा पड़ने लगता है। इस अट्टहास को सुनकर देवता तो प्रसन्न होते हैं किंतु असुर समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए युद्ध का निमंत्रण ही है और अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं। इस सेना का राजा महिषासुर स्वयं है और चिक्षुर इसका सेनापति है। उदग्र नाम का एक असुर 60,000 की सेना लेकर तैयार हो जाता है। पारिवारित और महाहनु 1-1 करोड़ की सेना के साथ तैयार हैं। असिलोमा 5 करोड़, बास्कल 60 लाख और बिडाल नामक एक असुर 5 अरब की सेना के साथ तैयार है और सबके मध्य महिषासुर हजारों करोड़ की सेना ले लेता है और सभी साथ मिलकर भगवती पर आक्रमण करते हैं। किस प्रकार आक्रमण करते हैं? तोमर भिंदीपालश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल अनेक प्रकार के अस्त्रों के साथ सभी दैत्य भगवती पर आक्रमण करते हैं और भगवती क्रोध में भरकर हंसते हंसते उनके सभी अस्त्रों का निवारण कर देती हैं और भगवती का सिंह दहाड़ करके उस महान सेना में इस प्रकार विचरण करने लगता है जैसे जंगल में आग फैल रही हो। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए भगवती भी अपने श्वास से गणों की उत्पत्ति करते हैं। भगवती जब जब श्वास छोड़ती हैं तो उनके निश्वास से गणों की उत्पत्ति होती है और वे गण असुरों की सेना से लड़ने लगते हैं और भगवती स्वयं भी अनेक प्रकार से असुरों की सेना का संहार करने लगती हैं। कहीं पर असुरों के हाथ कट के गिरे हैं, कहीं पर असुरों के पैर कट के गिरे हैं, कोई बीच में धड़ से कट गया है, कोई बिना धड़ के लड़ाई कर रहा है और अनेक प्रकार के शव चारों ओर फैले हुए हैं। इस प्रकार भगवती और उनके गण बड़ी ही सहजता के साथ असुरों की पूरी सेना का विनाश करने लगते हैं और अपनी सेना का विनाश होता हुआ देख करके असुरों के अनेक सेनापति उसके बाद भगवती पर आक्रमण करते हैं और किस प्रकार भगवती उन सेनापतियों का वध करती हैं और अंत में महिषासुर का वध करती हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।